अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं सबसे पहले उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त 2021 के फैसले से मुतासर हुए थे, मैं उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, माओं को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से बाकायदा तौर पर उनकी नौकरियों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने आज 22 दिसंबर को तमाम बरतरफ सरकारी मुलाजमीन जिनकी तादाद अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बताई गई थी, जो 5,947 सरकारी मुलाजमीन बनते हैं, जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों से, महकमों से, कारपोरेशन से, खुद मुख्तार इदारों से जो ताल्लुक रखते हैं, उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को आज इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करते हुए नौकरियों पर बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ हमने अपनी जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें ये बताया था कि कुछ सरकारी महकमों की जानिब से ये प्रोसेस शुरू कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PSO और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पाकिस्तान सबसे आगे थे। PSO की जानिब से तो बाकायदा तमाम सरकारी मुलाजमीन को दोबारा नौकरियों पर बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जबकि जो यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन थे उनकी भी जो है वो बहाली शुरू कर दी गई थी। बहुत सारे मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल कर दिया गया था, लेकिन IB, सुई सदरन, सुई नदरन, OGDCL समेत जो स्टेट लाइफ और दीगर महकमे थे, उनके जो मुलाजमीन थे जिनके साथ हमारे राब्ते थे, जो हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, उनकी जानिब से हमें ये बताया गया था कि अभी तक उनको नौकरियों पर बहाल करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सुई सदरन और नदरन के जो मुलाजमीन थे उनका ये कहना था कि इस हवाले से हमारी जो मैनेजमेंट है उनके साथ हमारे राब्ते हैं, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी जो लीगल विंग है, जो हमारे वकला डिपार्टमेंट है, वो इस हवाले से मशावरत कर रहे हैं और बहुत जल्द इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा और उसको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जो नोटिफिकेशन है उसके साथ भी उसको लिंक किया जा रहा था कि अभी तक बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ऐसी कोई हिदायत या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया जिसके तहत हम तमाम बरतरफ सरकारी मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट के जो नजरसानी केस का जो फैसला आया था उसके तहत उनको नौकरियों पर बहाल करें। तो आज इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2021 जो गुज़श्ता हफ्ते जुमे के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, शॉर्ट ऑर्डर आया था, जिसके तहत अदालत ने मुलाजमीन की दरखास्तें, नजरसानी दरखास्तें तो जो है वो मुस्तरद कर दी थी, लेकिन साथ ही आइन के आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करते हुए इंसानी बुनियादों पर, इंसानी जो बुनियादें हैं उसके तहत इन तमाम सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल करने का हुक्म दिया था। इस नोटिफिकेशन में जो हमें इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से मिला है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के उस शॉर्ट ऑर्डर को कोट किया गया है और ये कहा गया है कि 1996 से 1999 के दौरान जिन मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया गया था, उन तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर जो है वो बहाल करने का हुक्म दिया जा रहा है। और इसके अलावा इस हवाले से दो कैटेगरीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बनाई गई थी। एक वो कैटेगरी थी जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक के सरकारी मुलाजमीन थे, जिनके लिए किसी किस्म का कोई महकमाना टेस्ट या कोई महारत टेस्ट वगैरह या कोई दीगर जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हिदायत की गई थी, जो हुक्म दिया गया था, उस हवाले से कोई ऐसी हिदायत नहीं थी। जबकि दूसरी कैटेगरी वो थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है वो हुक्म दिया गया था। तो ये अब बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से तमाम जो सरकारी महकमे हैं, वफाकी महकमे हैं, तमाम जो कॉरपोरेशन हैं, जो डिवीजन हैं, उनके तमाम के सेक्रेटरीज को ये हिदायत की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 17 दिसंबर 2021 का जो मुख्तसर फैसला है, उस फैसले के तहत उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल कर दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने IB के भी कुछ मुलाजमीन के साथ इस हवाले से बात की थी और हमारे ज़रा ये कहते थे कि अभी IB की जानिब से भी सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाली का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, बल्कि यही कहा जा रहा है कि जो उनका लीगल विंग है, जो वकला है, वो इस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशन का भी इंतजार किया जा रहा है। एक और अहम बात जो
कुछ मुलाजमीन को अभी भी शायद इस हवाले से कुछ कन्फ्यूजन उनके जहन में मौजूद है, वो ये है कि हम तक ये बात पहुंची है कि शायद सरकारी मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें किसी जगह पर ये नहीं लिखा कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 के मुलाजमीन को टेस्ट की ज़रूरत नहीं, जबकि इससे ऊपर के जो सरकारी मुलाजमीन है ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 17 तक उनको जो है वो एप्टीट्यूड या जो महकमाना टेस्ट है, महारत टेस्ट है, वो देना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं वो जो उनकी कन्फ्यूजन है वो भी मैं दूर करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशन में भी जिसका हवाला दिया गया है, मैं उसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुक्मनामा या जो शॉर्ट ऑर्डर या जो शॉर्ट फैसला, मुख्तसर फैसला जो पिछले हफ्ते जुमे के रोज जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि एम्प्लॉइज हु वर होल्डिंग पोस्ट दैट ऑन द डेट ऑफ देयर इनिशियल टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम 1/11/1996 से 12/10/1999 did not require any aptitude or scholastic or skill test for appointment thereon shall be restored from the date of judgment under review to the post they were holding on the same terms and condition of service applicable on the date of their termination pursuant to the judgment under review। अब देखें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कहा गया है कि वो पोस्ट जिस पर किसी किस्म के महकमाना टेस्ट या उनके जो एप्टीट्यूड टेस्ट या जो स्किल टेस्ट जो होता है, जो महारत टेस्ट लिया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उन पर उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को बहाल करने की हिदायत की गई है। तो अगर हम रूल्स को देखें जो सरकारी मुख्तलिफ सरकारी महकमों में या वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर जो भर्ती के कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, उसमें अगर देखें तो जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक के सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनकी भर्ती के लिए कोई किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई स्किल टेस्ट या कोई एप्टीट्यूड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये एक जो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसमें कोई ग्रेड 1 से ग्रेड 7 की निशानदेही नहीं की गई थी, लेकिन उस टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट नहीं है जिन पोस्टों के लिए, उनका अगर हम देखें रूल्स के मुताबिक तो वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक ही सरकारी मुलाजमीन बनते हैं, जिनकी जो नौकरियों पर जब उनकी भर्ती की जाती है तो उसके लिए किसी किस्म के महकमाना टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से हमने ये अज्यूम किया था कि ये वाले जो ब्रैकेट है, ये वाला जो एक शॉर्ट ऑर्डर का जो एक पॉइंट है, ये उन सरकारी मुलाजमीन के लिए है जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक की जो नौकरियां जो रखते हैं या जिन इन ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक का जो मुलाजमीन है वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। इसके अलावा जो अगला ऑर्डर था जो ग्रेड 8 या उससे ऊपर का वो है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि सच अदर एम्प्लॉइज हु वर होल्डिंग पोस्ट दैट ऑन द डेट ऑफ देयर इनिशियल टर्मिनेशन सर्विस फ्रॉम 1/11/1996 से 12/10/1999 required the passing of any aptitude, scholastic or skill test for appointment thereon shall from the date of the judgment under review be restored to their said post on the same terms and condition of service applicable on the date of their initial termination। तो एक वो है जिसमें कोई स्किल टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है और उनको भर्ती किया जा रहा है। उसके अलावा जो बाकी तमाम मुलाजमीन है, यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर भी हमने ये अज्यूम किया था कि रूल्स के मुताबिक कौन से मुलाजमीन है जिनकी भर्तियों के लिए किसी किस्म की जो स्किल टेस्ट है या एप्टीट्यूड या महकमाना जो भर्ती टेस्ट होता है उसकी जरूरत नहीं होती। तो वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक थे। उसके बाद जो दीगर मुलाजमीन थे वो तमाम वो मुलाजमीन बनते हैं जो ग्रेड 7 से ऊपर के हैं, यानी कि ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 17 तक 16 तक जो दीगर मुलाजमीन थे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मुतासर हुए थे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर का जो दूसरा नुक्ता है, जो दूसरा कॉलम है या दूसरा जो पैराग्राफ है, वो उन सरकारी मुलाजमीन के लिए है जो ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन है और उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है जब उनको भर्ती किया गया था, तो उसमें जो रूल्स के तहत आते हैं वो ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 17 तक के वो मुलाजमीन है जिनको अपना महकमाना टेस्ट देना होगा या अपना जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट है, जो महकमे की जानिब से रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब ये मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे किसी महकमे में सिर्फ ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि ग्रेड 8 या ग्रेड 10 के जो मुलाजमीन है वो अगर BA या FA की कोई डिग्री वगैरह रखते हैं तो वो इसके लिए अहल होंगे, या इस हवाले से कोई दीगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई खास महारत है जो फील्ड में जैसे मुलाजमीन होते हैं सुई सदरन के, नदरन के, OGDCL के, PSO के या दीगर जो सरकारी महकमे हैं जो फील्ड में जॉब करते हैं, उनके लिए अगर कोई मखसूस
ऐसी कोई स्किल है जो उनके लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कोई पाइपलाइन बिछाने वाले लोग हैं तो उनके लिए वेल्डिंग का काम जानना या उसकी पाइपलाइन बिछाना, अगर उस हवाले से कोई ऐसा तजर्बा रिक्वायर्ड है, कोई ऐसी महारत रिक्वायर्ड है जो भर्ती के रूल्स में जो मौजूद है और वो बताई गई है, तो वो चीज़ जो है वो इस दूसरी कैटेगरी में आ जाती है और वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो है वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। और उसके लिए मुख्तलिफ महकमों में कोई भी उनका वो भर्ती का रूल हो सकता है। अगर वो उनको याद हो कि जब उनको भर्ती किया गया था उस वक्त जो इश्तिहार आया था उसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई थी या जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट थी, तो वहां से भी वो उनको पता लग जाएगा अगर उनके पास वो इश्तिहार या वो चीज़ अभी तक उनके पास पड़ी हुई है, या उनका जो ज्वाइनिंग लेटर थे अगर उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो वो वहां से देख सकते हैं और उनको ये जो है वो इल्म हो जाएगा कि उनकी जॉब के हवाले से कोई महकमाना टेस्ट, स्किल टेस्ट या कोई एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो रिक्वायर्ड है वो वहां से उसका मालूम कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो शॉर्ट ऑर्डर था उसकी रोशनी में इन तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो है वो नौकरियों पर बहाल करने का जो है वो नोटिफिकेशन आज इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का और जजमेंट था जिसमें ये भी कोट किया गया है कि एनी इम्प्रूवमेंट इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑन all the restored employees shall be granted strictly to the accordance with laws and rules applicable to their service or employment and in absence thereof by regulation laid down for this purpose by their respective employees। जो चौथा नुक्ता इस हवाले से है वो है कि the relief granted in the subsequent paragraph 1 and 2 above shall not be granted to the employees whose initial termination service from 1/11/96 से 12/10/1999 was on the grounds of absence from the duty, मतलब वो अदम हाजिरी की वजह से, मिसकंडक्ट किसी किस्म की जो गैर कानूनी सरगर्मी में वो मुलविस थे, या करप्शन या बदनुमानी का कोई उनके ऊपर इल्जाम या चार्ज था, या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी स्टॉक और अनफिटनेस ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स इफ सच टर्मिनेशन वाज नॉट सेट असाइड बाय फाइनली बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर करप्शन, बदनुमानी या अदम हाजिरी या मिसकंडक्ट का कोई इस हवाले से कोई या दीगर जो मेडिकल ग्राउंड्स के हवाले से कोई फिटनेस जो टेस्ट वगैरह थे वो उसमें वो उसकी बुनियाद पर उनको नौकरियों से निकाल दिया गया था, और फिर वो किसी जो अदालत है, मतहत कोर्ट हो, जो जिलाई कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो अगर उनको जो है वो नौकरियों पर बहाल नहीं किया गया तो उन तमाम सरकारी मुलाजमीन पर इस सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म का जो है वो उसको उस पर अमल नहीं होगा, और वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो किसी भी बुनियाद पर महकमों से इन जो मजकूरा कैटेगरीज हैं उसके तहत अगर उनको निकाला गया था तो वो दोबारा नौकरियों पर बहाल नहीं हो सकेंगे। तो ये आज इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कल तक ये नोटिफिकेशन तमाम जो मुतलका इदारे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त 2021 के फैसले से मुतासर हुए थे वहां तक, उनकी इंतजामिया तक, मुख्तलिफ फील्ड तक जो पाकिस्तान भर में फैली हुई हैं, जैसे OGDCL है, सुई सदरन, सुई नदरन, या दीगर जो ऑयल फील्ड्स हैं, दीगर जो महकमे हैं, उनके मुलाजमीन तक, उनकी मैनेजमेंट तक, उनकी जो साइट्स हैं, जो फील्ड्स हैं वहां तक पहुंच जाएगा। फैक्स के जरिए, ईमेल के जरिए भी ये नोटिफिकेशन उम्मीद है कि वो भेजा जा चुका होगा, क्योंकि कुछ ऐसे मुलाजमीन दोस्त थे जो हमसे ये कह रहे थे कि वो कोई गवादर में है, कोई क्वेटा में है, कोई सिंध के दूर दराज इलाकों में फील्ड के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वो चूंकि अभी तक कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था इसलिए वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर इतने दूर वो अपनी ड्यूटी पर ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे और वहां पर ये उनको कहा जाए कि अभी तक इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, आने जाने का इशू है, फिर वहां पर रिहाइश का मसला पैदा हो सकता है। तो अब उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम भाइयों को, तमाम माओ बहनों को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मुतासर हुए थे उनको दोबारा नौकरियों पर बहाल कर दिया गया है। हमारी तरफ से आप सबको, सब दोस्तों को बहुत बहुत दिली मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको हमेशा आबाद रखे, आपके जो मसाइल थे उनको हल करे। नौकरी का मसला सबसे बड़ा था जो आपका हल हुआ। हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी खवातीन मुलाजमीन थी जो बेवा थी, जो खुद बीमार भी थी, उनके बच्चे जवान थे, बेटियों की शादियां करनी थी, और उनका सारा जो निज़ाम था वो उनकी सिर्फ इसी नौकरी से चल रहा था, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वो भी ख़त्म हो गई थी। तो अब वो तमाम लोग बहाल हो गए हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो,
और इस हवाले से आपकी कोई फीडबैक हो, कोई मजीद मसला हो, कोई जानना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या कोई दीगर आपके साथ इशूज दरपेश हो, तो हमसे राब्ता कीजिए, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाकर अपना कोई भी इशू हो, कोई मसला हो, वो आप लिख सकते हैं, हमें बताइए। इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपका मसला हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।